गुड मॉर्निंग या मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक रियल लाइफ स्टोरी, एक राजकुमार की कहानी। ये कहानी किसी किताबों से नहीं ली गई। इस कहानी में जो कुछ भी हुआ एक रियलिटी में हुआ, एक रियल लाइफ में हुआ। ये कहानी है उस राजकुमार की जिसको जिंदगी में कभी कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक उसकी लाइफ में ऐसा मोड़ आया कि उस राजकुमार की जिंदगी पलट गई। ये कहानी है उस राजकुमार की जिस राजकुमार के लिए लोग, जिससे मिलने के लिए, जिसको जानने पहचानने के लिए लोग मरते थे, लेकिन उस राजकुमार की जिंदगी ने कैसे कुछ ही सेकंड में, कुछ ही घंटों में, एक दिन के अंदर ऐसा यू टर्न लिया कि उस राजकुमार की जिंदगी बदल गई। तो आज मैं आपको उस राजकुमार की कहानी सुनाने जा रहा हूं। बहुत देर पहले किसी एक बहुत बड़े घर में, एक राजा के घर में, बहुत सालों बाद एक राजकुमार पैदा हुआ। वो उनका तीसरा बेबी था। उससे पहले उसका एक भाई और उसके एक बहन थे। वो राजकुमार एक, जैसे बोलते हैं, बॉर्न विद सिल्वर स्पून, वो एक ऐसा राजकुमार था जिसको कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। जिस राजकुमार ने जिस चीज पे हाथ रखा वो उसकी हो गई, जिस चीज को चाहा वो उसको मिल गई। उसके सोचने से पहले, उसके कहने से पहले उस राजकुमार के पास हर वो चीज, हर वो खुशी, हर वो चीज जो किसी का सपना है, उस राजकुमार के पास होती थी। ऐसी हर चीज, हर फैसिलिटी उस राजकुमार को, उस राजा ने, उस प्रिंसेस ने, जो रानी थी वहां की, उसने दी। क्योंकि बहुत ब्लेसिंग्स के बाद, बहुत सारी प्रेयर्स के बाद उस राजकुमार को वो इस दुनिया में लेके आए थे, तो उसे हर तरह की खुशी देना चाहते थे। लेकिन इस हर तरह की खुशी ने उस राजकुमार को एक लेजी राजकुमार बना दिया, एक आलसी राजकुमार बना दिया। उस राजकुमार के सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उस राजकुमार को यह पता था कि उसके जितने बड़े सपने हैं ना, उसको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पापा के पास, उसके फादर के पास, उसकी मदर के पास एक ऐसा राजघराना है जिससे उसके हर सपने पूरे हो सकते हैं। तो उसको कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उस राजकुमार को जाने जाने उसके दिमाग में डाला गया था, क्योंकि हर चीज उसके चाहने से पहले उसके कदमों में होती थी। तो वो राजकुमार एक आलसी बन गया। वो सपने जरूर देखता था, लेकिन उस सपनों को पूरा करने की जो उसकी ताकत थी वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही थी। उस राजकुमार के साथ क्या हुआ मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपकी आंखें खुली रह जाएंगी और आप इस चीज को, इस कहानी को अपने आप से रिलेट करना, खुद को उस राजकुमार की तरह रखना, उसकी जगह रख के सोचना, आपकी खुद की जिंदगी बदल जाएगी। उस राजकुमार की जिंदगी बहुत 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 अच्छे तरीके से बदल गई, और ऐसे तरीके से बदली कि आज भी ये कहानी हर एक इंसान के लिए एक इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल स्टोरी बन सकती है। उस राजकुमार के पास, उस राजघराने के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन कुछ ही दिन के बाद जब वो राजकुमार बड़ा हो गया तो एक ऐसा भूचाल आया उस राजघराने में, उस इलाके में, कि सारा कुछ, सारा राजघराना, सारा राजवाड़ा तहस नहस हो गया। लोगों के घर खत्म हो गए, लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई, उनके काम खत्म हो गए। और उस भूचाल में उस राजकुमार के फादर और मदर, उनकी भी डेथ हो गई। वो राजकुमार, वो राजा, वो राजवाड़ा खानदान ही खत्म हो गया। लेकिन वो राजकुमार सीधा साधा था, दिल वाला था, दिल का बहुत अच्छा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अब आगे क्या करूंगा, क्योंकि उसने कभी इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं था जो भगवान ने उसकी जिंदगी में एक घटना घट दी। उसके भाई और उसकी बहन बहुत दिमाग वाले थे, बहुत तेज थे। उन्होंने जो राजकुमार का जितनी भी जायदाद थी, जितनी प्रॉपर्टी थी, जितना सोना चांदी पैसे थे, सब कुछ, सब अपने और अपनी बहन के नाम करवा लिया। और उस राजकुमार को दिन में करोड़पति से रोडपति बनना पड़ा। यह कहानी उस राजकुमार की है जिसकी पलक झपकते ही जिंदगी हीरो से जीरो हो गई। अब वो राजकुमार बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ किए, भूखा प्यासा दिन भर इधर उधर भटक रहा था। उसको एक विश्वास था कि उसके फादर और उसके मदर ने इतना कुछ इस लोकेलिटी के लिए किया है, इस रजवाड़े के लिए किया है, कि कोई ना कोई तो उसको खिलाई देगा, कोई ना कोई तो उसको पिलाई देगा। उसके मन में ये एक अंधविश्वास था। लेकिन जब खुद की जान पे बन आई लोगों की, तो लोग पलटने में देर नहीं लगाते। किसी ने भी उस राजे की सुनी नहीं, उस राजकुमार की किसी ने भी नहीं सुनी। तो हुआ क्या, वो दर बदर भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा। अचानक से वो एक आम के बगीचे में पहुंचा तो उस राजकुमार ने देखा कि बहुत सारे आम के पेड़ हैं और एक बूढ़ा सा सिक्योरिटी गार्ड उस आम के पेड़ की, उस आम के बगीचे की रखवाली कर रहा है, और वो सोया हुआ है। उस राजकुमार के पास अपनी भूख को मिटाने का एक ही चारा था। वो आम के पेड़ पे चढ़ा, उसने एक एक करके आम खाने शुरू कर दिए, और हर वो आम में इतनी मिठास थी, इतनी मिठास थी कि वो राजकुमार वहां 2 से 3 घंटे बैठ के आम खाता रहा। उसने एक आम खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया। लेकिन कुछ समय बाद उस चौकीदार की आंख खुल गई और उस चौकीदार ने उसको अपने जो डंडे से, स्टिक से
भगाया क्यों? क्योंकि वो उसकी आंखों में राजकुमार चोरी कर रहा था, लेकिन उस राजकुमार के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। वो राजकुमार गलत नहीं था, लेकिन उसको भगा दिया गया और वो राजकुमार अपनी जान बचाने के लिए एक जंगल में भागा, जो कि घना जंगल था। रात का टाइम था दोस्तों। उस घने जंगल में जंगली जानवर थे, शेर थे, चीता थे, सब कुछ था जो उस राजकुमार की जिंदगी खत्म कर सकते थे। पलक झपकते उस राजकुमार की जिंदगी खत्म हो सकती थी, लेकिन उस राजकुमार को उम्मीद थी, कहीं ना कहीं उसके पास एक विश्वास था, लेकिन उसके पास डेयरिंग नहीं थी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। वो ख्वाब देखता था, लेकिन ख्वाब पूरे करने के लिए उस राजकुमार ने कभी कदम उठाने की सोची ही नहीं। तो हुआ क्या, उसने एक डॉग को, एक कुत्ते को आते देखा जिसके सिर्फ 2 टांगे थी। एक ऐसा कुत्ता जिसकी 2 टांगे थी, वो देख के वो राजकुमार हैरान रह गया कि एक ऐसा कुत्ता भी है जिसकी सिर्फ 2 टांगे हैं और वो चल रहा है, रेंग रहा है। उस राजकुमार ने उस कुत्ते को कुछ देर तक देखा, लेकिन देखते देखते पीछे शेर की आवाज आई और जितने भी जंगली जानवर थे जो राजकुमार को मारने के लिए आ रहे थे, वो सब अपने अपने बिल में भाग गए। सब लोग भाग गए, चीता भाग गया, सब लोग भाग गए, लेकिन वो कुत्ता था, वो रेंगता रहा। उसके पास ऑप्शन नहीं थी क्योंकि उसकी 2 टांगे नहीं थी। वो अपनी जान बचाने के लिए राजे के मुताबिक भाग नहीं सकता था। तो राजे को लगा कि आज वो शेर उस कुत्ते को खा के ही रहेगा, आज उस शेर का खाना वो कुत्ता है। लेकिन राजा हैरान रह गया जब उसने 10 से 15 मिनट के बाद उस शेर को देखा। उस शेर के मुंह में एक बोटी थी जो कि वो उस कुत्ते के लिए लेके आया था, उस डॉग के लिए लेके आया था, और उसने उस डॉग के आगे आके वो रख दी और उस कुत्ते का वो खाना था वो बोटी। राजा हैरान रह गया, क्या ऐसा भी कभी होता है? क्या ये भी कुदरत करता है? क्या भगवान ऐसा भी करता है कि जो जिसका शिकार हो वो उसी को ही पाल रहा है? तो राजा दंग रह गया। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग की बजाय उस राजे के दिमाग में एक नेगेटिव थिंकिंग आ गई कि भगवान है, वो सबके लिए कुछ ना कुछ भेजता है, तो हमें सिर्फ ख्वाब देखने की जरूरत है, वो बैठा है ना खुद करने के लिए। लेकिन राजे के दिमाग में यह नहीं था कि हम जब तक खुद के लिए कुछ नहीं करेंगे, रब भी हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। तो हुआ क्या, वो आया शेर, उसने बोटी डाली, उस कुत्ते ने खा ली। राजे के दिमाग में ये घंटी बजाई, तो राजे ने क्या किया, 2 दिन 3 दिन वेट करनी शुरू कर दी कि उसके लिए भी कोई ना कोई आएगा जो कि उसको दोबारा राजा बनाएगा, जो कि जीरो से उसको हीरो तक ले जाएगा। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, कोई नहीं आया। पास ही में एक कुटिया थी, वहां एक साधु थे। राजा उनके पास गया, वो तप कर रहे थे। राजा ने एक सवाल पूछा, उसने इंसिडेंट बताया। तो उसने बताया कि कैसे मेरी जिंदगी बदल गई कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही घंटों में, और मैंने एक शेर को एक कुत्ते की सहायता करते देखा। क्या रब ऐसा भी करता है? और अगर ऐसा करता है तो मुझसे क्या नाराजगी है, मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा है? उस साधु के पास कुछ जवाब नहीं था। उसने यही कि बोला कि भगवान को प्रार्थना करो कि तुम्हारे लिए भी कुछ सही हो जाए। तो वो राजे ने उस अंधविश्वास पे प्रार्थना करनी शुरू कर दी। दिन रात प्रे करता रहा कि उसके लिए भी कुछ आएगा। लेकिन उस राजे ने अपने लिए कुछ करने का कभी भी एक स्टेप भी फॉरवर्ड नहीं किया। हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिन 3 दिन के बाद कोई नहीं आया। तो उस राजे ने उस रब से शिकायत की कि हे रब, तूने एक कुत्ते के लिए एक शेर को भेज दिया, उसके लिए खाना भेज दिया, तो मुझ में क्या कमी थी? तेरी मेरे से क्या लड़ाई थी? तूने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा। तो कोई जवाब नहीं आया। फिर एक साधु पास से जा रहा था, तो उस राजे ने उसको रोका, उससे पूछा कि क्या ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है? तो उस साधु ने, वो रब के रूप में आया था, उसने एक जवाब दिया कि मैं तुझे 2 रास्ते दिखाता हूं। तू अपने आप को एक कुत्ते की तरह सोच रहा है, मैं तेरे लिए शेर बनने के लिए तैयार हूं, मैं तुझे शेर बनाने के लिए तैयार हूं। तू कुछ उस कुत्ते की आस लगाए बैठा है जिसके लिए कोई शेर आएगा, उसको बोटी देगा, उसको खाना देगा, उसकी जिंदगी बनाएगा, उसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन मैं तुझे शेर बनाना चाहता हूं, एक ऐसा शेर जो किसी के लिए दुनिया बदल दे, जो किसी के लिए जिंदगी बदल दे, जो किसी को एक बिजनेस दे दे, जो किसी को कुछ एक आस दे दे। मैं तुझे एक ऐसा शेर बनाना चाहता हूं। लेकिन तू अपनी खूबसूरती, अपनी कामयाबी, अपनी जो डेयरिंग है, जो तुझ में काबिलियत है, तू उसको पहचानना ही नहीं चाह रहा है। तू बैठा है किसी उसकी आस में कि कोई और आएगा और तेरी जिंदगी बदल जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये जवाब उसकी जिंदगी बदल चुका था। उसने ये सोचा कि वाकई में कि मैं एक कुत्ते की जिंदगी जीने के लिए सोच रहा था कि मेरे लिए कोई आएगा और मेरे लिए एक मैं ऐसा डॉग बनना चाह रहा था कि जिसके कहने के मुताबिक मैं चलूंगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी, खुशियों भरी जिंदगी हो जाएगी। जबकि भगवान मुझे शेर बनाने पे तुला था, सिर्फ मुझ में कमी थी कि मैं एक स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले सका। फ्रेंड्स, आप भी एक मोदी केयर के ऐसे कंसल्टेंट हो, एक ऐसा इंसान हो जो आपने आपको अपनी सोच ने एक डॉग की सोच बना लिया कि कोई आएगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगा। जबकि आप अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार हो, आप उसको खुद बदल सकते हो, कोई नहीं आएगा।
कोई रिश्तेदार, कोई भाई, कोई बहन, कोई माँ, कोई बाप, कोई बीवी, कोई हस्बैंड, कोई नहीं आएगा। आप अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार हो। तो डिसीजन आपका है कि एक डॉग बन के रहना है कि एक शेर बनना है। उस रब ने जो सोचा है उसको करना है, या अपने डर को अपने आगे बिछा के उसके पीछे छुपना है। और एक ग्रेट लीडर वही है जो डर से आगे बढ़ता है, जिसमें कुछ करने की चाहत तो होती है लेकिन उसको कर गुजरता है। मायने नहीं रखता बहुत सारे चैलेंजेस आए उस राजे के लिए, लेकिन एक छोटे से इंसिडेंट ने उसकी जिंदगी बदल दी। तो क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? अगर इस जिंदगी बदलना चाहते हो, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए इतना डेयर करना चाहते हो, तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो। शायद किसी की जिंदगी बदलने में आप कामयाब हो जाओ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आशा करता हूं कि मेरी एक छोटी सी कहानी, 5 से 6 मिनट, 10 मिनट की कहानी आपकी जिंदगी बदल चुकी हो। और अगर आप अपनी जिंदगी बदल चुके हो तो मेरे लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गो स्मैक जीबीडी। टेक केयर। बाय बाय।